श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नूरी तारा जिन बाबा का एक और मंत्र विधान बताऊंगा जिसको आप घर बैठे संपन्न कर सकते हैं और नूरी तारा जिन बाबा की सिद्धि स्वयं से ही कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है और बहुत ही सटीक जानकारी आपको देंगे। और जो एक जिन की सिद्धि जिन लोगों को चाहिए होती है तो वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करने के बाद अपने मनचाहे कार्य करवा सकते हैं उनसे, और दूसरों की स्कैनिंग कर सकते हैं, दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं, बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना होगा और पूरी जानकारी को, पूरे एक एक शब्दों को सही से और गौर से समझना होगा कि कहा क्या गया है, समझाने के लिए क्या क्या बोला गया है। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि नूरी तारा जिन बाबा का जो पावर होता है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, किस प्रकार से वो प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार से साधक को अपने जो वचन होते हैं वो देते हैं और उनके आवाहन में कैसे वो आते हैं और कैसे वो कार्य करते हैं। दोस्तों, जो नूरी तारा जिन बाबा हैं वो एक पाक साफ जिन है और बहुत अच्छी और तीक्ष्ण रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। व्यक्ति के, साधक के भाव के अनुसार वो बहुत तीक्ष्णता के साथ काम करते हैं। जैसे गोली की रफ्तार चलती है वैसे ही उनकी रफ्तार है चलने की, और कोई भी कार्य करने के लिए वो चूकते नहीं हैं। चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो या बड़ी से बड़ा कोई भी कार्य हो, तो ये षटकर्म करने में दोस्तों बहुत ही सटीक कार्य करते हैं और ये षटकर्म के लिए ही प्रमाणित हैं और बहुत प्रख्यात हैं। और बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े ओझा, बड़े बड़े जो मौलवी होते हैं, जो बड़े बड़े मुस्लिम तांत्रिक होते हैं, वो उनकी सिद्धि ज़रूर से ज़रूर करते हैं नेक कामों के लिए और लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए और कोई भी कार्य करने के लिए। तो दोस्तों, जो आज मैं आप लोगों को मंत्र विधान दूंगा ये बहुत ही सटीक है और ओरिजिनल चीज़ है, और इसको कर लेने मात्र से ही आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अगर ये सिद्धि आपको हो गई, पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई, क्योंकि मैंने जितने लोगों को ये मंत्र विधान दिया है वो लोगों ने किया है और एक लोगों को तो इसका प्रत्यक्षीकरण भी हुआ था और जिन बाबा सामने आए थे और उसमें बहुत बधाइयाँ भी मैंने उसको दी और वो बहुत ही प्रसन्न था, मुझसे वार्तालाप भी की थी उसने और मुझे मिठाई वगैरह भी भिजवाई थी और धन्यवाद के रूप में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको मेहनत करनी है कि जिस प्रकार आप एक अपने कोई भी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं एकाग्रता के साथ, फोकस के साथ। तो दोस्तों, जो ये अमल है ये अमल 41 दिन का है। 41 दिन आपको पूर्ण सिद्धि करनी पड़ेगी और 41 दिन में ही ये पूर्ण सिद्धि होगी। ये 1 दिन, 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन की विधान नहीं है, इसको पूरा 41 दिन में ही आपको संपन्न करना होगा। तो दोस्तों, जो ये इसमें विधान है, मैं आप लोगों को विधान बता देता हूँ। बृहस्पतिवार से आपको ये चालू करना है और हर बृहस्पतिवार को, जितने भी 41 दिन में बृहस्पतिवार पड़ेंगे, सारे बृहस्पतिवार में आपको व्रत रखना है। व्रत मीन्स रोज़ा रखना है। रोज़ा उस तरीके का रखना है जैसे रोज़ा रखा जाता है। आप एक टाइम की नमाज भी आपको पढ़नी पड़ेगी और सर पे वाइट टोपी लगानी पड़ेगी। नमाज पढ़ने वाले दौरान सफ़ेद कलर का कपड़ा होगा, वस्त्र होगा, और आप अगर चाहें तो मस्जिद भी जा सकते हैं, मस्जिद में जा करके भी माथा टेक सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल आप माथा भी टेक सकते हैं वहाँ पे जा करके। अगर जिन लोगों को नमाज पढ़नी आती है वो बेझिझक नमाज भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको पाक साफ रहना है, इत्र लगा करके रखना है, गलत नियत किसी पर नहीं रखनी है, पाक साफ खाना खाना है और ज़्यादातर हो सके तो सफ़ेद भोजन ग्रहण करना है। जैसे खीर हो गई, सफ़ेद मिठाई हो गई और दूध हो गया। तो इन सब तरीक़ों की वाइट कलर की चीज़ें आपको मोस्टली खानी रहेगी, ठीक है। और जैसे कि 7:30 के बाद आपको रोज़ा खोल लेना है, 6:30, 7:30, जैसा कि आपको वहाँ शेड्यूल हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये रोज़ा खोल लेना है। रोज़ा खोलने के बाद आपको फिर जो भी पूजा है, आप पूजा से पहले भोजन कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, इसमें कोई भी परहेज नहीं है, ठीक। साधना काल में आपको ज़्यादातर मौन धारण करके रखना होता है, बंद कमरे में रहना होता है, ज़्यादा किसी की दृष्टि आपके ऊपर ना पड़े, ज़्यादा किसी के आप स्पर्श में ना आए। स्पर्श तो बिल्कुल ही नहीं आपको करवाना है किसी से भी, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी के पैर नहीं छूने हैं, किसी के गले नहीं मिलने हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको 100% करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद आपको जो विधान है, विधान में चौकी किस प्रकार से बैठानी है। एक आपको बाजू रखना है, उस पर एक हरा कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर आपको एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है। चमेली का तेल का दीपक जलाने के बाद एक इत्र रुई में भिगो करके रखना है और लौंग, कपूर, बतासा और 5 प्रकार की सफ़ेद मिठाई और गुलाब की पंखुड़ियाँ फूल में और गुलाब की अगरबत्ती,
ये आपको जलाना ही जलाना है। सफ़ेद हकीक की माला से या फिर स्फटिक की माला से आप इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर अभी मैं आखिरी में आप लोगों को इसकी जानकारी दे दूंगा। तो इसकी आपको कम से कम 2 घंटे जाप करना है। माला के काउंट नहीं करना है, बस माला जाप करते जाना है, जाप करते जाना है, जाप करते जाना है, और कम से कम 2 घंटे का जाप करना है। रात्रि काल आपको, देर रात्रि काल आपको 11 बजे के बाद इस अमल में बैठना है। अमल में जब आप बैठेंगे तो कमरा बंद रहेगा, चिराग की केवल रोशनी रहेगी, और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको ये अमल संपन्न करना है। संपन्न हो जाने के बाद जिन बाबा आपके समक्ष आना चालू हो जाएंगे, जैसे ही वो आकर्षित होना चालू हो जाएंगे तो आपको आहट महसूस, स्वप्न में दर्शन, या फिर आपके अगल बगल किसी के बैठने की आहट या पीछे खड़े होने की आहट आपको महसूस होना चालू हो जाएगी। और जैसे जैसे ये अमल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जिन बाबा जब आकर्षित होते जाएंगे तो आकर्षण में क्या है कि वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चालू कर देंगे। और सबसे ज़्यादा दोस्तों एक चीज़ विधान में है कि आपको एक सिगरेट ज़रूर रखनी है जला करके। सिगरेट आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी की रखनी है, कोई घटिया क्वालिटी की नहीं। जो भी महंगी वाली सिगरेट आती हो उसको आपको रखना है। सिगरेट जलाने के बाद आपको उसी सिगरेट को जलाकर वहाँ पे भोग के अनुसार रख देना है। और जो लौंग, कपूर, बतासा, मिठाई और एक पान, लगा हुआ पान जो होगा वो आपको वहाँ पे देना है भोग के अनुसार। तो इसको आपको कर लेना है। बाकी जब आप पूजा संपन्न करके उठ जाएं तो उसके बाद आप वही भोग ग्रहण कर सकते हैं अपने लिए। तो ये पूरा विधान हो गया है, और ये 100% प्रमाणित और सफल सिद्धि होगी आप लोगों के लिए। और ये मंत्र मैं अभी इसमें यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं बता रहा हूँ। जिन लोगों को ये साधना या अमल ये लेना है तो ये हमसे संपर्क कर सकते हैं, और दीक्षा में ये अमल आपको दे दिया जाएगा। मंत्र विधान तो मैंने आपको पूरा बता दिया है, पर जो मंत्र है किसी का मिसयूज़ ना हो, कोई गलत यूज़ ना करे, इसके लिए आप दीक्षा के रूप में हमसे ये मंत्र विधान ले सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।